नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो आइए हम लोग आज इतिहास विषय के अंतर्गत वैदिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले वैदिक काल से संबंधित बहुत ढेर सारी यूट्यूब पर और अन्य जगहों पर सामग्री उपलब्ध है वैदिक काल से संबंधित, लेकिन उन सब से मैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ यह प्रश्न उठने वाला है कि वैदिक काल नाम क्यों पड़ा। तो जो वैदिक काल नाम पड़ा वह वेदों की सत्ता के आधार पर पड़ा। उस काल में वेदों की सत्ता थी, वेदों की प्रामाणिकता थी, इसके आधार पर इसे वैदिक काल कहा गया। और वैदिक काल का जो पार्टीशन दो पार्ट है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है, आप जानते हैं वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के नाम पर जो वैदिक काल का पहला काल है उसका नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा। और उसके बाद जब अन्य तीनों वेद और ऋग्वेद संयुक्त रूप से आ गए उस समय उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो ऋग्वैदिक काल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला और प्रमुख प्रश्न है वैदिक शब्द। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वैदिक शब्द किससे बना है। तो जो वैदिक शब्द है वह वेद से बना है। और वेद का अर्थ क्या होता है, ये भी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। अब अगला प्रश्न जो है, उन प्रश्नों से जो प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर को मैं इस पे लिखा हूँ, और उससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, जो आएंगे, वह आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न, यहाँ से जो प्रश्न अब तक के आधार पे आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वैदिक काल का टाइम पीरियड अगर संयुक्त रूप से पूछे तो आपको 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व देना होगा। अगर ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछे तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और यदि उत्तर वैदिक काल का समय पूछे तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर ऋग्वैदिक काल नाम क्यों पड़ा। तो ऋग्वैदिक काल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय ऋग्वेद की प्रधानता थी। ऋग्वेद के वजह से नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा। और वैदिक शब्द किससे बना है, तो वेद से बना है। अगला है वेद का क्या अर्थ है, तो वेद का अर्थ है ज्ञान। अगला देखें, वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो वैदिक सभ्यता थी उसे, वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे उन्हें आर्य लोग माना जाता है, इसलिए इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये भी बन सकता है कि आर्य का क्या अर्थ है। तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है क्लासिकीय संस्कृति में
आर्य का क्या अर्थ है, यानी कि जो क्लासिकीय संस्कृति है उसमें आर्य का क्या अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। यानी जब आपसे क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का अर्थ पूछेगा तो वहाँ एक उत्तम व्यक्ति होगा, और यदि आर्य शब्द का अर्थ पूछेगा तो वहाँ श्रेष्ठ या कुलीन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का वर्णन है। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 यानी 21 नदियों का वर्णन है। इन 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पूर्व में कौन नदी है। तो सबसे पूर्व में अपनी पवित्र नदी गंगा, और सबसे पश्चिम में कुभा नदी का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद के नदी सूक्त में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का वर्णन है। तो 21 नदियों का वर्णन है। और सबसे पूर्व में कौन नदी है। तो सबसे पूर्व में गंगा नदी, और सबसे पश्चिम में कुभा नदी है। इसके अगले प्रश्न को देखें, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितने नदियों का वर्णन है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके पहले टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है कि अफगानिस्तान के 2 नदियों का नाम। तो अफगानिस्तान के जो नदियों का नाम ऋग्वेद में मिलता है उसमें 4 नदियों का नाम है, जो हैं क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु। यानी अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितने नदियों का वर्णन है, तो 4 नदियों का वर्णन है। यदि मिलान करने को पूछे तो आप आसानी से मिलान कर सकते हैं, क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु। अगला प्रश्न देखें, ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश के कितने नदियों का वर्णन है। तो ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश के 7 नदियों, जिनमें 7 नदियों का वर्णन है। तो अगर यह पूछा जा सकता है कि उन 7 नदियों में कौन है कौन नहीं है, टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इन 7 नदियों का नाम याद होना चाहिए। तो 7 नदियों का नाम इस प्रकार है, सरस्वती, बिपाशा, पुरुषड़ी, विस्तता, सिंधु, शतुद्री तथा अस्किनी। आइए यहाँ काउंट कर लें, 1 सरस्वती, दूसरा बिपाशा, तीसरा पुरुषड़ी, चौथा विस्तता, 5वां सिंधु, छठा शतुद्री और 7वां अस्किनी। तो इन 7 नदियों का नाम ऋग्वेद में मिलता है, जो सप्त सैंधव प्रदेश की ये 7 नदियां हैं। तो चलिए इससे आगे और कुछ आइए अन्य बिंदुओं को देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न। वैदिक काल से ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। यहाँ से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है। तो 1 बार, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ऋग्वेद में कश्मीर की किस नदी का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी जिसका नाम मरुद्वृधा था, इसका उल्लेख मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह प्रश्न, हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कश्मीर की किस एक नदी का उल्लेख है। तो कश्मीर की एक नदी मरुद्वृधा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखें, ऋग्वेद में सिंधु नदी, जिसके आर्थिक महत्व को देखते हुए इसे हिरण्यनी कहा गया था, का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है। तो वह है सिंधु नदी का। और सिंधु नदी को हिरण्यनी क्यों कहा गया था।
तो इसलिए इसे हिरण्यनी कहा गया कि इसका आर्थिक महत्व था, आवागमन व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी थी और इसका सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो थी वह वैदिक काल की वह थी सरस्वती। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होता है, सबसे पवित्र नदी का नाम पूछेगा वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रसिद्ध प्रमुख नदी, तो सबसे प्रमुख नदी का नाम सरस्वती होगा। और सबसे अधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो वहाँ पर सिंधु नदी होगा और सिंधु नदी को हिरण्यनी कहा गया है और सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। तो यहाँ अगर आपसे प्रश्न में पूछ देगा माते तमा ऋग्वेद में किस नदी के लिए कहा गया है, तो आपको लिखना है सरस्वती नदी। देवी तमा सरस्वती नदी के लिए, नदी तमा सरस्वती नदी के लिए, और अगर हिरण्यनी आता है तो वह सिंधु नदी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी ऋग्वेद में लोहे के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि लोहे की खोज किस काल में हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। अगले प्रश्न को देखें। वेद त्रयी में शामिल है, यानी आपसे पूछेगा, जैसे वेद 4 होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत 4 वेदों में से कौन 3 वेद आते हैं? तो जो प्रारंभ के 3 वेद हैं वही वेद त्रयी में आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो यहाँ से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ पे अभी ऋग्वेद जो है, यह ऋग्वेद जो को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, इसमें सूक्त है। और यजुर्वेद से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों शैली में है, तो वह है यजुर्वेद। और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो वह है सामवेद। और ऋग्वेद में यज्ञ कराने वाले मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को हृत कहते हैं, हृत। यजुर्वेद के जो गान कराता था, पाठ कराता था, उस ऋषि का नाम अधर्यु था, अधर्यु कहा जाता था। और सामवेद के ऋषि को जो सामवेद का गान करता था उसे उद्गायता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में जो सूक्त है, श्लोक को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? तो हृत। और यजुर्वेद में जो पाठ कराता था उसे ऋषि को क्या कहते थे? तो उस ऋषि को अधर्यु। और सामवेद में जो गान कराता था उसे उद्गायता कहते थे। इसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और इन 10 मंडल में कुछ प्रमुख मंडलों का उल्लेख है। जैसे तीसरा मंडल किसे समर्पित है? तो तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र को, सूर्य सावित्री देवता सूर्य के लिए आया है, सावित्री, तो सूर्य देवता को समर्पित है। और तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आपसे प्रश्न बार बार पूछा भी जा सकता है इस बार कि 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और 10वें मंडल में क्या है? तो 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो आइए फिर इसके अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें प्रश्न है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? आपसे परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन हैं, या ऋग्वेद का निम्न में से कौन सा 1 या 2 ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इस तरह प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक का नाम है ऐतरेय ब्राह्मण तथा दूसरे का नाम है कौशितकी ब्राह्मण। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और कितनी ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, पतंजल के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो पतंजल के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। इन शाखाओं से संबंधित प्रश्न अब तक की परीक्षाओं में नहीं पूछा है, लेकिन हमें लगता है कहीं न कहीं इस बार ये प्रश्न जरूर पूछेगा। तो आप इसे विशेष तौर से याद करिएगा कि पतंजल के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 21 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न, यजुर्वेद में क्या वर्णित है, तो यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। और यजुर्वेद के कितने भाग हैं, तो यजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं। एक को कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है और दूसरे को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि यजुर्वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं, तो यजुर्वेद के अंतिम भाग को हम ईशोपनिषद के नाम से जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यजुर्वेद का अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है, तो यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उसे हम ईशोपनिषद के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि यजुर्वेद का अंतिम भाग जो ईशोपनिषद है यह किससे संबंधित है, तो यह जैसा कि स्तोत्र एवं कर्मकांड से संबंधित न होकर यह आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद का कौन सा भाग आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, तो अंतिम भाग जो है वह आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, जिसे हम ईशोपनिषद के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कौन कौन हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद की जो मुख्य शाखाएं हैं वे हैं कार्व एवं माध्यनिंदिन। यह दो जो हैं यह शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं, कार्व व माध्यनिंदिन है। अगला प्रश्न, शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाजसनेय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैत्रायणी किसकी शाखाएं हैं, किस वेद की शाखाएं हैं, तो यह वेदों का नाम है तो यजुर्वेद से, और यह शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद ऑप्शन है तो कृष्ण यजुर्वेद की ये शाखाएं हैं जिसमें तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को किस नाम से जानते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे शतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या वर्णित है, तो इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी का आख्यान व पुरुष मेघ का वर्णन है। यहाँ से मैक्सिमम परीक्षाओं में हर बार यहाँ से प्रश्न पूछता है कि जल प्लावन की कथा किसमें वर्णित है, तो आपको सही उत्तर जानना है शतपथ ब्राह्मण में। पुरुरवा और उर्वशी का जो आख्यान है वह किस वेद में है, तो
उसे वह जो है वह शतपथ ब्राह्मण में है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और यदि ब्राह्मण ग्रंथ न दे, शुक्ल यजुर्वेद न दे, तो आप इसे यजुर्वेद ट्रिक करेंगे। और यदि शतपथ ब्राह्मण है तो शतपथ ब्राह्मण ट्रिक करेंगे। और यदि शुक्ल यजुर्वेद है तो शुक्ल यजुर्वेद ट्रिक करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा जो और प्रश्न है, आइए उनको और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो शाम का अर्थ क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो शाम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाम का अर्थ क्या होता है। तो शाम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि साम वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। तो साम वेद में 1875 ऋचाएँ हैं। अगला प्रश्न, साम वेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। ऑप्शन में आपके दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन साम वेद की शाखाएं हैं। तो साम वेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं वे 3 हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। ये भी पूछा जा सकता है कि जैमिनीय किस वेद की शाखा है। तो वह है साम वेद की। या राणायनीय किस वेद की शाखा है। तो साम वेद की। और कौथुमीय किस वेद की शाखा है। तो साम वेद की। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखें, अथर्ववेद में कितने कांड हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अथर्ववेद में 20 कांड हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं। तो अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं। तथा अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं। तो अथर्ववेद में 5967 मंत्र हैं। और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता था। मंत्रों को गाने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था। तो अथर्ववेद में जो मंत्रों को गाने वाले ऋषि थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। अगला प्रश्न देखें, अथर्ववेद में किसे दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। तो अथर्ववेद में मगध तथा अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि मगध और अंग को किस वेद में दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। तो वह अथर्ववेद में है। और किसके किसके बारे में है। तो मगध तथा अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। अगला प्रश्न देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला प्रश्न देखें, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। इस सामवेद की प्रमुख शाखाएं 3 थीं और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं हैं, एक है पिप्लाद तथा दूसरा है शौनका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि पिप्लाद तथा शौनका किस वेद की शाखाएं हैं। तो अथर्ववेद की शाखाएं हैं। और अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य तथा गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। या ऐसे पूछ सकता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किस उपनिषद में मिलता है। तो वह मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न, यम और नचिकेता का संवाद कहाँ मिलता है। तो यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में क्या वर्णित है। तो यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है। अगला प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जो अशोक स्तंभ पर है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, अथर्ववेद
का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है या अथर्ववेद का कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो आप ये जानिए कि अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपत ब्राह्मण। तो आइए इन प्रश्नों को आप समझिए, देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके विषय में आइए विचार। आइए और वैदिक काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो उपनिषद का विषय वस्तु है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उपनिषद का विषय वस्तु है, तो उपनिषद का जो विषय वस्तु है वह दर्शन है। और उपनिषद को किन और नामों से जाना जाता है? तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों के अंत के समय में इनकी रचनाएं हुई, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद का अर्थ है। उपनिषद का क्या अर्थ है? तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यानी उपनिषद, उप का मतलब हुआ समीप और निषद का मतलब हुआ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और अगला प्रश्न है, प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? पहली बार मोक्ष शब्द की जो चर्चा है वह कहाँ मिलती है? तो वह मिलती है उपनिषद में। और यहीं से लगे हुए एक प्रश्न और पूछता है कि मोक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। अब दोनों प्रश्न एक दूसरे से संबंधित है कि प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है तो उपनिषद में। अगर प्रश्न यह पूछे कि मोक्ष शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो वह मिलता है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या है। जो वेदांग हैं, वेदांगों की जो संख्या है वह 6 है। और कौन कौन वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये वेदांग हैं। अगर इस तरह पूछे वेदांगों की संख्या कितनी है तो 6। और यदि परीक्षा में पूछे कि इनमें से कौन वेदांग हैं तो उन 6 को आप याद रखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। ये अगर 6 में से कोई होगा वही वेदांग होंगे, तो आप यहाँ से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की जो संख्या है वह 18 है। और यदि प्रश्न यह पूछे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख प्रथम बार कहाँ मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। यानी कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी सर्वप्रथम कहाँ कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अगला प्रश्न, पत्नी को गृह कहा गया है, जिसके लिए शब्द का प्रयोग है जायदस्तम, यह कहाँ कहा गया है? तो ऋग्वेद में, अर्थात पत्नी ही गृह है, इसके लिए जायदस्तम शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। यानी कि वैदिक काल में स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी, जबकि सती प्रथा का कोई उदाहरण नहीं मिलता, जिससे यह पता चलता है कि वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। तो यहाँ यह एक प्रश्न देखें, नियोग प्रथा क्या होता है? नियोग प्रथा क्या होती थी? तो जो नियोग प्रथा थी वह यह था कि अगर किसी स्त्री को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, पति उस योग्य नहीं है कि वह बच्चा पैदा कर सके, इस स्थिति में स्त्री अपने देवर, और यदि देवर नहीं है तो संभ्रांत गोत्र से संबंधित
व्यक्ति या पुरुष के साथ संभोग कर संतान प्राप्त कर सकती है, उसे नियोग प्रथा कहा जाता था और नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वैदिक काल से और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए देखा जाए। आइए कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्नों को देखें वैदिक काल से संबंधित। तो ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया था? यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया था। तो ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया था। एक वर्ग कौन कौन थे? तो यहाँ पे पहले वर्ग में पृथ्वी के देवता, दूसरे वर्ग में आकाश के देवता और तीसरे वर्ग में अंतरिक्ष के देवता थे। तो आइए देखते हैं पृथ्वी के देवता कौन कौन थे। तो पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम थे। और आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन इत्यादि थे। और अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु और वात। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेगा तो पहला प्रश्न यही बन सकता है कि ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया था? तो 3 वर्गों में। उन वर्गों का नाम क्या क्या था? तो पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। और पृथ्वी के देवता में कौन कौन थे? तो पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति तथा सोम थे। और आकाश के देवता में वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन इत्यादि थे। और अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु और वात थे। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। इंद्र को किन किन नामों से जाना जाता था? तो इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि किसे विश्व का स्वामी कहा गया, किस देवता को? तो वे थे इंद्र। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया और इन्हें यानी इंद्र को पुरंदर भी कहा गया। पुरंदर का अर्थ है किलों को तोड़ने वाला। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरंदर किस देवता को कहा जाता था? तो इंद्र को। और अगला प्रश्न बन सकता है कि किलों को तोड़ने वाले देवता कौन थे? तो इंद्र थे। आइए अगले प्रश्न को देखें। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो जो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र देवता को समर्पित है और इनके लिए 250 सूक्त है। और उसके बाद अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। और आइए अगले प्रश्न की तरफ। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। तो परीक्षित को मृत्युलोक का देवता अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न देखें। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जो मिलता है वह जबालो उपनिषद में मिलता है। किसमें? तो जबालो उपनिषद में 4 आश्रम कौन कौन हैं? तो 4 आश्रम थे वैदिक काल में। पहला था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। वैदिक काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ और 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम बांटा गया था। अगला प्रश्न देखें। गृहसूत्रों में 16 संस्कारों एवं 8 प्रकार के हिंदू विवाहों का उल्लेख मिलता है, जो कि आज भी हम इसे मानते हैं कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह होते हैं। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला था वह गृहसूत्रों में मिला था। अगले प्रश्न को देखें। वरुण को किन किन देवता के रूप में जाना जाता था? किनके लिए वरुण उत्तरदायी थे? तो वरुण को समुद्र का देवता,
रीत का नियामक और नैतिक व्यवस्था का प्रधान के रूप में जाना जाता था। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा कि आसान भी है, समुद्र का देवता वरुण देव वरुण थे। रीत का नियामक कौन थे? तो वरुण थे। और समाज में वैदिक काल में जो नैतिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी उसके कौन प्रधान थे? तो वे वरुण थे। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? और यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कृषि की 4 क्रियाएं कौन कौन हैं? तो वैदिक काल में कृषि की जो 4 क्रियाएं हैं वह जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, इनकी जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती हैं। तो मित्रों, इसके अतिरिक्त जो कुछ छूटे हैं क्वेश्चन उनको आइए देखते हैं। तो मित्रों, आइए वैदिक काल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियां हैं जिनका प्राचीन नाम ऋग्वेद काल में जो नाम था, आधुनिक उनका क्या नाम है, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आपको कूट में अक्सर ये प्रश्न दिए जाते हैं कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो कूट को कि प्राचीन नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो मिलान करना रहता है। तो ऋग्वेद की काल के जो प्राचीन नदियां हैं उनका नाम और आधुनिक नाम मैं लिख दिया हूँ। तो देखिए, जो अस्कनी थी, प्राचीन नाम अस्कनी था, उसका नाम है चेनाब। और बिपाशा को व्यास नाम से जानते हैं, पुरुषरणी को रावी नाम से, बिस्तता को झेलम के नाम से, और कुभा को काबुल के नाम से, कुरुमु को कुर्रम के नाम से, गोमती को गोमल के नाम से, और सुबास्तु को स्वात नाम से जानते हैं। सदा नीरा गंडक को जानते हैं। शतुद्री जो नाम था वह सतलज को कहा जाता था। और दृष्टद्वती घग्गर का नाम था। यानी कि ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। यह ऋग्वैदिक काल में ये प्रमुख नदियाँ थीं और आधुनिक समय में इन नदियों का एक नाम है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और आइए इधर देखें कि उत्तर वैदिक काल में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ऋग्वैदिक काल का नाम है वह ऋग्वेद की प्रधानता के कारण ऋग्वैदिक काल कहा गया, क्योंकि ऋग्वैदिक काल सर्वप्रथम और सबसे प्राचीन वेद है। उसके आधार पर पूर्णतः जो व्यवस्था बनी रही वह ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। और इसमें ऋग्वेद को छोड़ के 3 अन्य वेद जो रचे गए उसमें थे आपके यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, उपनिषदों की हुई, वेदांगों की हुई और सूत्रों की हुई। तो इसमें जो ऋग्वेद के ब्राह्मण जो हैं, 2 ब्राह्मण थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। एक था ऐत्रेय और दूसरा था कौशिकी। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें शासन से संबंधित, शासन प्रणालियों से संबंधित कुछ विवरण दिए हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। जो भारत का क्षेत्र था वो संपूर्ण क्षेत्र के जो दिशाएं थी उन दिशाओं में जो क्षेत्र विशेष था उन क्षेत्र विशेष को किस नाम से जाना जाता था और वहाँ के शासक को किस नाम से जाना जाता था, उससे संबंधित विवरण जो मिलता है वह ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो पूर्व में जो भूभाग था उसको कहा जाता था साम्राज्य और उसके शासक को सम्राट कहा जाता था, और पश्चिम का जो भूभाग था उसके भूभाग को स्वराज्य कहा जाता था और वहाँ के शासक को स्वराट कहा जाता था, और उत्तर का भूभाग जो था उसे वैराज्य कहा जाता था और वहाँ के शासक को विराट कहा जाता था, और दक्षिण के जो भूभाग था उसे भोज्य के नाम से जाना जाता था और उसके शासक को भोज नाम से जाना जाता था। और जो मध्य देश था, मध्य देश का जो भूभाग था
उसे राज्य कहा जाता था और वहाँ के शासक को राजा कहा जाता था। तो यहाँ से आपको कूट में भी और वैसे ही प्रश्न पूछ सकता है। एक तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि जो भारत में उत्तर वैदिक काल में वर्णित शासन प्रणाली थी वह उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण किस ग्रंथ किस वेद का है, तो ऋग्वेद का है। और यह पूछा जा सकता है पूर्व के भूभाग को क्या कहा जाता था, तो साम्राज्य। और पूर्व के शासक को क्या कहा जाता था, तो सम्राट। इसी प्रकार पश्चिम में स्वराज और स्वराट, उत्तर में वैराज्य और विराट, और दक्षिण में भोज्य और शासक को भोज, और मध्य देश को राज्य और वहाँ के शासक को राजा कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। और इसके अलावा आइए देखें जो प्रमुख दर्शन थे और उनके रचयिता, जो प्रमुख दर्शन प्रतिपादित हुए उत्तर वैदिक काल में, उसमें कौन उसके प्रतिपादक हैं। तो पहले सर्वप्रथम जो है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के रचयिता या प्रणेता कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। और उत्तर मीमांसा के वादरायण हैं। जबकि वैशेषिक के कराद या उलूक हैं। तो मित्रों, आप वैदिक काल से संबंधित जहाँ तक प्रश्नों की बात है तो वीडियो लंबी बनती जा रही है, लेकिन जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी भी कंपटीशन के जीके से संबंधित, सामान्य अध्ययन से संबंधित, और टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री और नेट से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे इसके अतिरिक्त नहीं बनेंगे। और कुछ 2-4 प्रश्न जो छूटे हुए हैं, आइए उनके विषय में भी बात करें। तो आइए कुछ और वैदिक काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें जहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ वैदिक काल की जो प्रमुख शब्दावली और उसके अर्थ को देखें तो उर्वरा जूते हुए खेत को कहा जाता था। लांगल हल के लिए प्रयोग हुआ है। और वृक बैल के लिए। और करीस या सकृत गोबर की खाद के लिए। सीता हल रेखा, यानी कि जो हल जोता जाता है जो रेखाएं बनती हैं उसको सीता कहा गया था। अवत का प्रयोग कूप अर्थात कुएं के लिए हुआ है। और किवास हलवाहा के लिए, यानी कि जो हल चलाने वाला होता था उसको किवास कहा जाता था। इसी का बिगड़ा हुआ रूप है, अब लोग किसान कहते हैं। बेकनाट सूदखोर के लिए आया था। और उर्दर अनाज मापने का एक पात्र था जिससे अनाज मापा जाता था, उसके लिए उर्दर शब्द आया है। और तछा जो है वह बढ़ई के लिए आया है जो काष्ठ कार्य करता था। और पर्जन्य जो आया है यह बादल के लिए आया है। और अरित्र जो आया है वे नाविक के लिए। तो आपसे जो प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि उर्वरा, ऋग्वैदिक काल में उर्वरा शब्द का अर्थ था, तो आप लिखेंगे जूते हुए खेत। और फिर पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो ऑप्शन में अगर हल होगा तो हल के लिए। और ब्रिक का बैल के लिए। इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। और आइए उत्तर वैदिक काल में प्रमुख रत्निनों का नाम है जो कि शतपथ ब्राह्मण में दिए गए 12 प्रमुख रत्निन थे। वे रत्निन राजा के सहयोग के लिए थे। तो यह 12 रत्निन का जो सर्वप्रथम उल्लेख है कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और यहाँ पे देखिए पहला था पुरोहित। तो जो पुरोहित होता था वह राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। वह राजा को समाज में और नीति शास्त्र से संबंधित या शासन के सभी क्षेत्रों में पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। और सेनानी जो होता था वह सेना का प्रमुख होता था। और ग्रामीणी, कहीं कहीं ग्रामणी भी दिया हुआ है। तो जो ग्रामणी होता था उसे गांव का मुखिया जो होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। और
महिषी शब्द का प्रयोग महिषी जो रत्निन थी वह राजा की पत्नी थी, और सूत रथ सेना का नायक सूत कहलाता था, और संग्रहिता को कोषाध्यक्ष था, वह राज्य के कोष से संबंधित अधिकारी था, उसे संग्रहिता कहा जाता था। और भाग दूध जो होता था वह कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। और अच्छवाप जो होता था वह लेखा अधिकारी, आधुनिक लेखा अधिकारी के समान होता था। और पालागल एक विदूषक होता था। और छात्र प्रतिहारी या द्वारिक होता था। तो यहाँ से भी इसी तरह प्रश्न बन सकता है कि पुरोहित का क्या कार्य था, तो राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। सेनानी किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो सेना के प्रमुख के लिए। और ग्रामीणी किसको कहा जाता था, तो गांव के मुखिया को। और महिषी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो राजा की पत्नी के लिए। और सूत का रथ सेना के नायक को सूत कहा गया था। और संग्रहिता आधुनिक किसके समान होता है, तो कोषाध्यक्ष के। और भागदूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। और अच्छवाप लेखाधिकारी होता था। और पालागल विदूषक होता था। और छात्र का संबंध किससे था, तो प्रतिहारी या द्वारिक था। तो अब वैदिक काल से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उन सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और यदि आपको यह हमारे प्रश्न समझ में आते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से लगता है आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।